परम पूज्य जैन मुनियों की संकल्प साधना को सिद्ध करने में कैसे सहायक हुआ एक पहल। संबंध साथियों, ये बहुत ही आध्यात्मिक, अनुपम और पुनीत प्रकरण आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो हमें संकल्प शक्ति की महिमा को व्याख्यापित करता है। पूज्य जैन मुनि की स्तुत्य संकल्प शक्ति, अटल आस्था एवं अनुपम आराधना शक्ति से हवाएं बदल जाती हैं, हवाओं का रुख बदल जाता है, समुद्र की धाराएं बदल जाती हैं। लोग तो यहाँ से कहते हैं कि जो चीज असंभव होती है वो संभव हो जाती है, इतनी शक्ति होती है। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा एक बिल्कुल सच्चा प्रकरण। ये प्रकरण है मेरठ का और करीब अब से 45-50 साल पूर्व का है। तब मेरठ अविभाज्य था। अरे जो आज जिले हैं वो मेरठ की तहसीलें थी, जैसे गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, ये तहसीलें थी जो आज जिले बन गए। तो उसी मैं कहूँ तहसील बागपत के बड़ौत का ये प्रकरण है। हुआ ये था कि फरवरी के दिन थे और आप जानते हैं कि बड़ौत मंडी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उस समय गुड़ों की बैलगाड़ियों से लद के गुड़ आ रहे थे। एक सांड मंडी परिसर से बाहर खड़ा हुआ, पता नहीं क्या देख रहा था, बहुत देर से खड़ा रहा। और उसने जब देखा कि एक बैलगाड़ी से बहुत ही सुंदर, स्वादिष्ट और ताजा गुड़ के भेलियां उतार के रखी गई। अब क्योंकि फड़ में जगह नहीं थी तो धूप थी, तो बाहर जो बरामदा था, आंगन था, उसमें रखने लगे। ये सांड गया, मौका देखकर सुंदर भेली को अपनी सींगों में टांग लिया। लोगों ने कहा ये क्या क्या, इतना कहते और वहां से उड़न छू हो गया। दूसरी तरफ परम पूज्य जैन मुनि जी अपने भक्तों के प्रासा आस्तित्व को ग्रहण करने के लिए, आप जानते हैं कि पूज्य जैन मुनि जो है आकाशीय वृत्ति और संकल्प शक्ति के आधार पर ही अपना प्रसाद या भोजन ग्रहण करते हैं। तो 3 दिन से इस तरह से वो अपने भक्तों के आवासों के ऊपर जा रहे थे। भक्त लोग थालियों में नाना प्रकार के व्यंजन, फल इत्यादि सजा कर रखते थे कि जो उनके संकल्प या जहां चाहेंगे वो भोजन ले लेंगे और एक अंजलि भोजन करते हैं। लेकिन 3 दिन से वो लगातार किसी भक्त की थाली पर निगाह नहीं डाल रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। आज चौथा दिन था, 3 दिन में उन्होंने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया। अब क्या हुआ, जैसे ही जैन मुनि आगे बढ़े तो एक रास्ते से उन्हें एक बैल, अरे सांड भागता हुआ उधर नजर दिखाई दिया, आता हुआ। वो कुछ छिड़के और तभी चूंकि उनके भक्त भी साथ चल रहे थे, शिष्य भी साथ चल रहे थे, तो वो सांड निर्भीक होके आके जैन मुनि के सामने नतमस्तक होकर सर झुका के खड़ा हो गया। जैन मुनि प्रसन्न हुए और उसकी पीठ पर थपथपाते हुए फिर अपने कमंडल से हाथ धोए और उसका जो गुड़ उसके सर पे सींगों में लगा हुआ था, उसमें एक अंजलि गुड़ लिया और प्रसाद ग्रहण कर लिया। इसके बाद वो सांड, लोगों का कथन ये है कि वहां से सीधा गया और उसी मंडी में जाकर के जहां से उठाया था अपने सींग को ऐसे किया, वो गिर गया। ये सत्य प्रकरण संबंधित साथियों, मुझे मेरठ के स्वाधीनता संग्राम सेनानी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, शताधिक पुस्तकों के लेखक, सुनाम धन्य आचार्य दीपंकर जी ने तब बताया था जब 1984 में मैं मेरठ में सूचना, पर्यावरण, पुरातत्व और ये क्या नाम संस्कृत विभाग आदि का काम भी देखते थे। तो वहाँ के डीएम LR सिंह साहब ने कहा कि मेरठ की स्वाधीनता से लेकर संवर्ती तक पर एक पुस्तक तैयार की जाए। इसी क्रम में मैं आचार्य दीपंकर जी से मिला। मेरे बड़े आत्मीय और पारिवारिक संबंध थे। उन्होंने पहले आज़ादी की पूरी झलक कैसे जली और उस संग्राम पर पूरा प्रकाश डाला। फिर मेरठ की सांस्कृतिक विरासत जैसे हसनापुर है, वर्णावत है, पुरा महादेव इत्यादि बताते हुए बोले कि मैं अपने एक अंचल की, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, उस क्षेत्र की मैं जैन आस्था का आपको एक बहुत ही सुंदर प्रकरण सुनाने जा रहा हूँ। वो उन्होंने ये भी बताया कि ये वो स्थान है जहाँ बड़े गांव में बहुमंजिली मंदिर है, यानी विश्वविख्यात मंदिर है जैन आस्था का। और दूसरा बड़ौत में भी करीब 650 साल पुराना मंदिर है जहाँ पूज्य प्रातः स्मरणीय मुनि आते रहते हैं। इसी तरह से एक मुनियों का जो प्रकरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया।
तो सम्मानित साथियों, ये हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने संकल्प शक्ति को विकसित करें, और उसके लिए है कि हम साधना करें, आराधना करें, तपस्या करें। क्योंकि जब हमारा मन साफ होगा और स्वस्थ होगा, हम निर्मल होंगे, तभी हमारे मन में ऐसे विचार आएंगे जिससे कि हम वो जो हमारा संकल्प शक्ति है उसको हम मुखरित कर सकें, उससे हम कुछ कह सकें। इस तरह के विचार उसमें आया करते हैं। तो आज हम आपको यही बताना चाहेंगे कि संकल्प शक्ति का अपना एक महत्व है, और ये भी बताना चाहेंगे कि मुनियों के संकल्प शक्ति से शेर और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। बाघ और बकरियां, खग मृग सहज बैर सुराई, सबन परस्पर प्रीति बढ़ाई। इस तरह के इनकी सानिध्यता से जैन मुनियों के पूरे पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाती है। तभी तो किसी ने कहा है, संकल्प शक्ति से हवाएं बदल जाती है, ऋतुओं की जटिलता अनुकूलता में चली जाती है। संकल्प शक्ति पत्थर पर, संकल्प शक्ति से पत्थर पर फूल खिल जाते हैं, और संकल्प शक्ति क्षमता से इतिहास बदल जाते हैं। संकल्प शक्ति विकसित करो मेरे मित्र, इससे सफलता मिलती है सर्वत्र। तो आज के इस प्रकरण में हमने संकल्प शक्ति की पूज्य जैन मुनियों के आचरण से आपको महिमा बताई। आगे फिर किसी प्रकरण में साधु सम्मत शास्त्र सम्मत प्रकरण को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे। सादर अभिवादन।